बुलेटिन का आगाज करें और अहम खबर से आपको आगाह करें कि उच्च शरीफ में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। एक दिन में चीनी के 50 किलो के थैले की कीमत 500 रुपए का इजाफा हो गया। मार्केट में चीनी 125 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। अपडेट करें आपको अहम खबर से। उच्च शरीफ में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, जिसमें एक दिन में चीनी के 50 किलो के थैले की कीमत में 500 रुपए का इजाफा हो गया है। मार्केट में चीनी 125 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। उच्च शरीफ से आपको आगाह कर रहे हैं, महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। एक दिन में चीनी के 50 किलो के थैले की कीमत में 500 रुपए का इजाफा हो गया। मार्केट में चीनी 125 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगी। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। उच्च शरीफ में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं आ रहा। 50 किलो चीनी के थैले की कीमत में 500 रुपए का इजाफा। चीनी की परचून कीमत भी 5 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने के दावों के बजाय अमली इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इस हुकूमत की जो नजरें हैं ना, वो अपने सरकारी मुलाजमीन पर हैं। उसकी नजरें गरीब पर नहीं है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन गरीब को क्या फायदा मिल रहा है, गरीब को क्या रिलीफ मिल रहा है? गरीब को तो कोई रिलीफ नहीं है। उसको दिहाड़ी वही है, 500 रुपए भी देते हैं, 600 रुपए में आटा लें, चीनी लें, घी लें, क्या लें। शहरियों का मानना था कि शायद खुर्दनोश की कीमतें उनकी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। हमारी अपील है इस गवर्नमेंट से कि कोशिश करें कि गरीब को रिलीफ देने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। सरकारी मुलाजमीन से के साथ साथ इनको भी अपने जो भी समझें, आवाम समझें, जो भी समझें उसके देख के महंगे को कंट्रोल करें। बढ़ती महंगाई में 2 वक्त तो क्या बच्चों को 1 वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो गया। महंगाई को लगाम डालने की हुकूमती कोशिशें फिलहाल नाकाम नजर आती हैं। हुकूमत दावों के बजाय महंगाई के खिलाफ अमली इक़दाम उठाकर अवाम को रिलीफ फराम करे। कैमरा टीम के हमरा सजाद हुसैन, रोही, उच्च शरीफ। और अब सोने की कीमत के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सोने की कीमत में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में सोने की कीमत में 1500 रुपए तक का इजाफा हुआ है। इजाफे के बाद 24 कैरेट सोने का फी तोला रेट 2,21,500 रुपए हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं इब्राहिम खान। जी बिल्कुल, सोने की कीमत में एक बार फिर से इजाफा होने का सिलसिले का आगाज हो चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 1500 रुपए तक का इजाफा हुआ है, जिसके बाद से 24 कैरेट सोने का फी तोला रेट जो है वो 2,21,500 रुपए पर जा पहुंचा है। 22 कैरेट सोने की कीमत के हवाले से बात करें तो इजाफे के बाद 22 कैरेट सोने का फी तोला रेट 2,03,000 रुपए पर जा पहुंचा है। मजीद फी ग्राम कीमत के हवाले से बात करें तो इस वक्त मार्केट में 24 कैरेट सोने की फी ग्राम कीमत 18,900 रुपए हो गई है और 22 कैरेट सोने की फी ग्राम कीमत इस वक्त मार्केट में 17,400 रुपए। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, बहावलपुर में ठेकेदारों का एक्सन बिल्डिंग पर लाखों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम। ठेकेदारों का एक्सन बिल्डिंग मोहम्मद सरमद अख्तर के घर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रिश्वत की रकम वापस करने का मुतालबा कर दिया। ठेकेदारों की एक्सन बिल्डिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अनवर आदिल ने तहकीकात के बाद एक्शन लेने की यकीन दहानी करवा दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको। बहावलपुर में ठेकेदारों का एक्सन बिल्डिंग पर लाखों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। ठेकेदारों के एक्सन बिल्डिंग मोहम्मद सरमद अख्तर के घर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रिश्वत की रकम वापस करने का मुतालबा कर दिया है। ठेकेदारों की एक्सन बिल्डिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अनवर आदिल ने तहकीकात के बाद एक्शन लेने की यकीन दहानी करा दी है। बहावलपुर से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां ठेकेदारों का एक्सन बिल्डिंग पर लाखों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। ठेकेदारों का एक्सन बिल्डिंग मोहम्मद सरमद अख्तर के घर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रिश्वत की रकम वापस करने का मुतालबा कर दिया। ठेकेदारों की एक्सन बिल्डिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अनवर आदिल ने तहकीकात के बाद एक्शन लेने की भी यकीन दहानी करवा दी है। आपको बता रहे हैं, बहावलपुर से खबर दे रहे हैं, ठेकेदारों का एक्सन बिल्डिंग पर लाखों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। ठेकेदारों के एक्सन बिल्डिंग मोहम्मद सरमद अख्तर के घर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रिश्वत की रकम वापस करने का मुतालबा भी कर दिया है। ठेकेदारों की एक्सन बिल्डिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अनवर आदिल ने तहकीकात के बाद एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई है। अपडेट करें आपको, ठेकेदारों के एक्सन बिल्डिंग मोहम्मद सरमद अख्तर के घर के बाहर एहतजाज, जिसमें ठेकेदार
ठेकेदारों की एक्सन बिल्डिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर के साथ। मुजाहिरीन ने रिश्वत की रकम वापस करने का मुतालबा कर दिया है। बावलपुर में ठेकेदारों का एक्सन बिल्डिंग पर लाखों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। ठेकेदारों का एक्सन बिल्डिंग मोहम्मद सरमद अख्तर के घर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रिश्वत की रकम वापस करने का मुतालबा कर दिया। ठेकेदारों की एक्सन बिल्डिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अनवर आदिल ने तहकीकात के बाद एक्शन लेने की यकीन दहानी भी करवाई है। एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई है। आपको बता रहे हैं बिल्डिंग पर लाखों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। ठेकेदारों का एक्सन बिल्डिंग मोहम्मद सरमद अख्तर के घर के बाहर एहतजाज जारी है। ठेकेदारों की एक्सन बिल्डिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ठेकेदारों का एक्सन बिल्डिंग पर लाखों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। ठेकेदारों का एक्सन बिल्डिंग मोहम्मद सरमद अख्तर के घर के बाहर एहतजाज भी दिया गया है। मुजाहिरीन ने रिश्वत की रकम वापस करने का मुतालबा कर दिया है। रोही की स्क्रीन पर आप उनको एहतजाज करते हुए देख सकते हैं। बहावलपुर से आप ये मनाजिर देख रहे हैं जहां ठेकेदारों का एक्सन बिल्डिंग पर लाखों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। ठेकेदारों का एक्सन बिल्डिंग मोहम्मद सरमद अख्तर के घर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रिश्वत की रकम वापस करने का मुतालबा कर दिया है। ठेकेदारों की एक्सन बिल्डिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अनवर आदिल ने तहकीकात के बाद एक्शन लेने की यकीन दहानी करवा दी है। आपको बता रहे हैं बावलपुर में ठेकेदारों का एक्सन बिल्डिंग पर लाखों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम। अहम खबर से अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने रिश्वत की रकम वापस करने का मुतालबा भी कर दिया है। ठेकेदारों की एक्सन बिल्डिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अनवर आदिल ने तहकीकात के बाद एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई है। बिल्डिंग पर लाखों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। ठेकेदारों का एक्सन बिल्डिंग मोहम्मद सरमद अख्तर के घर के बाहर एहतजाज जारी है, जिसमें मुजाहिरीन का कहना है कि रिश्वत की रकम वापस की जाए। ठेकेदारों की एक्सन बिल्डिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है। अपडेट करें आपको तहकीकात के बाद एक्शन लेने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। बुलेटिन के आगाज में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे रंगपुर इंतजामिया की नाअहली सामने आई है, जिसमें अद्वियात की ब्लैक में धड़ल्ले से फरोख्त जारी है। इलाज जारी रखना मुश्किल हो गया है। मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। दिमागी अमराज, मैदा, जिगर, बुखार और शुगर की अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। रंगपुर में अद्वियात की किल्लत और बढ़ती कीमतों ने मरीजों की जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। दिमागी अमराज, जिगर, मैदे और शुगर के मरीज अद्वियात के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं। टेबरल गोलियां 200 से बढ़कर 280 रुपए, सीजनल गोलियां जो है वो 120 से 600 रुपए की हो गई हैं। हैपामेर्स सिरप जो है वो 340 से 450 में फरोख्त होना शुरू हो गया। आपको बता रहे हैं कि बढ़ती महंगाई की वजह से इंजेक्शन 590 से 825, इंसुलिन 900 से 1200 और 1200 से 1800 रुपए की हो गई है। शहरियों का कहना था कि सियासतदान कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी जानिब माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। बकर की मवेशी मंडी में रश की वजह से नौसरबाज भी मुतहरिक हो गए। लाहौर से बकरों की खरीदारी के लिए आने वाले शहरी लुट गया। नौसरबाज शहरी जहूर अहमद से 90,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। ईद कुर्बा करीब आते ही बकर की मवेशी मंडी में रश बढ़ गया। अब नौसरबाज भी कारीगरी दिखाने मंडी में पहुंच गए हैं। लाहौर से बकरों की खरीदारी के लिए आने वाले शहरी भी नौसरबाजों से ना बच सका। वाकये की इत्तला मिलते ही थाना सदर बकर और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। ईसा खेल के बाद से तफरीही सहूलियात से महरूम, बड़ों के लिए पार्क है और ना ही बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड। शहरियों ने चाय खानों को ही तफरीगाह बना लिया है। इस हवाले से देखेंगे मुकर्रब खान की रिपोर्ट। गुज़िश्ता हुकूमत ने मियांवाली में अरबों रुपए लगाए, मगर तहसील हेडक्वार्टर ईसा खेल पर नजर न पड़ सकी। शहर में तफरीह के लिए कोई पार्क मौजूद है तो ना ही बच्चों के लिए ग्राउंड। शहरी कहते हैं उन्होंने बाइस से मजबूरी चाय खानों को ही तफरीगाह बना लिया है। कोई पार्क वले दिया शाम तक साई बैठे रहने, ये सारा पार्क ही है, ये सारी याची है। जे होटल वाले तंग थी ने ता उड़ दिया सारी चाह पी पी के वालवे ने ख्याल कोई पार्क कोनी, कोई तफरीह की जगह कोनी जितने बंदा वान के झट साई खड़े रहे। ये सारे गरीब लोग हमारे हर चीज। शहरी कहते हैं कि कामकाज के बाद बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, मगर बदकिस्मती से तहसील हेडक्वार्टर में पार्क ना होने की वजह से ये ख्वाहिश अपनी मौत आप मर जाती है। इतने भाई कोई ना कोई पार्क ना कुछ जो बच्चे को पार्कों दे विच या बंदा इंजॉय करे पार्कों दे विच। ये होटल है भाई इतने आन बाने
सारा नहीं मैं अखबार ही बेचता ते मजदूरी करता। शहरियों ने हुकूमत से ईसा खेल में तफरीही पार्क और बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के हमरा मुकर्रब खान, ईसा खेल। बावलपुर में साबिक MNA मलिक आमिर पर 2 केनाल सरकारी रकबा पर कब्जा का इल्जाम है। एंटी करप्शन ने इंक्वायरी रेगुलर करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। साबिक MNA मलिक आमिर पर इल्जाम है कि उन्होंने 2 केनाल अराजी पर कब्जा करके नाजायज तामीरात करवाई हैं और शामलात का 2 केनाल रकबा 23 लाख रुपए में फरोख्त भी कर दिया है। बावलपुर की एंटी करप्शन हुकाम ने इंक्वायरी रेगुलर करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ये इंक्वायरी सर्कल ऑफिस बावलपुर को मांग की गई है, जो जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके डायरेक्टर एंटी करप्शन को रिपोर्ट पेश करेंगे। और आपको बताएंगे, हारूनाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद ने शहर का अचानक दौरा किया। उन्होंने सफाई की सूरत हाल और स्टाफ की हाजिरी चेक की है। एसी ने नाकिस इंतजामात पर एक बैच सुपरवाइजर को मुअत्तल और एक को शोकस नोटिस जारी कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद ने हिदायत की कि सफाई के इंतजामात मजीद बेहतर बनाए जाएं। उन्होंने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद इमरान को ट्रैक्टर ट्राली की मुरम्मत और मशीनरी की रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया है। एसी का कहना था कि सफाई के मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि स्टाफ की हाजिरी के रजिस्टर को भी मुकम्मल किया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म पर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की 111 ASIs की तरक्कियां की गई हैं। ASIs को तरक्की देकर सब इंस्पेक्टर्स बना दिया गया है। इजलास में कल 125 ASIs के केसेस ज़ेरे गौर आएंगे। महकमाना प्रमोशन का इजलास DIG PHA डॉक्टर मोहम्मद अतहर जावेद की सरबराही में हुआ है। एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस अब्दुल करीम ने तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारक दी। DIG PHP ने तरक्की पाने वाले अफसरान को मेहनत और लगन से फराइज सर अंजाम देने की हिदायत की है। इनका कहना था कि महकमाना तरक्की हर अफसर और एहलकार का हक है। तरक्कियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चिश्तिया से खबर शामिल करें, जहां MNA एहसानुल हक बाजवा का THQ अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया और मरीजों की इयादत की। THQ अस्पताल के नामुकम्मल मंसूबों को तकमील तक पहुंचाने का भी वादा किया। मजीद जानते हैं जाहिद हुसैन हाशमी से। जैसे सारे दोस्तों ने हॉस्पिटल THQ का विजिट किया तो मैं समझना कि 2018 मैं इत्थे जी आर्थोपैडिक वार्ड कंप्लीट करवाई सी और कार्डियोलॉजी वार्ड का काम शुरू किया सी। वो उत्थे ही बंद हो गया जो साड़ी हुकूमत चली गई। PTI के 4 सालों के इत्थे कुछ भी नहीं होया। अलहमदुल्ला हुण फिर दोबारा हुकूमत आई तो कार्डियोलॉजी वार्ड साड़ी कंप्लीट हो गई है। आर्थोपैडिक वार्ड कुछ मशीनरी शार्ट है। मेरी कोशिश होगी अगले 2 महीने के मशीनरी लिया के तेनों 100% चालू करता जाए और कार्डियोलॉजी वार्ड का असी अगले वीक च इफ्तिताह करांगे। और कार्डियोलॉजी डेप्यूटी कमिश्नर महरशाद जमान का डेरा गाजी खान रजिस्ट्री ब्रांच का अचानक दौरा। डेप्यूटी कमिश्नर महरशाद जमान लक ने ज़ेरे इल्तवा रजिस्ट्री बारे मालूमात हासिल की और स्टाफ से दरियाफ्त किया। स्टाफ को ज़ेरे इल्तवा रजिस्ट्री के मालिकान से अज खुद राब्ता करने की हिदायत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसा सोर पॉइंट होता है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ख़ास तौर पे, क्योंकि लोगों के टाइटल इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का एक जो प्रोटेक्टेड ये एक सिस्टम है जिसके तहत हम लोगों को ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको हमने फिज़िकली एक तो हमने पूरी टीम चेंज कर दी है। उसको मज़ीद ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमने सब रजिस्ट्रार भी एक अच्छा नेक आदमी लगाया है। दूसरा, हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम PITB के साथ मिलके और जो वज़ीर आला साहब की हदायत पे, चीफ सेक्रेटरी साहब की हदायत के ऊपर हम इसको रजिस्ट्रेशन पे ले गए। अब टोटली ये डिजिटाइज हो रहा है। तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर लोगों को एक मेजर रिलीफ। पेस्टिसाइड डीलर्स का 19 जून से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। पंजाब पेस्टिसाइड डीलर्स पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन के ओहदेदारान की मीडिया से गुफ्तगू। इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। और पेस्टिसाइड कंपनी पर जो एक क्रैकडाउन का सिलसिला जारी हुआ है और जो एक गैर कानूनी गैर मुनसिफाना चेकन का सिलसिला जारी हुआ है, उस सिलसिले में हमारे जो डीलर हैं खौफ व हरास का शिकार हैं, हरासमेंट का शिकार हैं और इस हरासमेंट में वो अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते। और इस सिलसिले में हमने ये फैसला किया है
कि पंजाब पेस्टिसाइड डीलर एसोसिएशन और पीसीपीए पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन और सीड एसोसिएशन मिलकर 19 तारीख बरोज सोमवार को हड़ताल पर जा रहे हैं। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए और हमें जो सही कानून के मुताबिक डील ना किया गया तो हमारे लिए ये कारोबार जारी रखना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा और हम अपना कारोबार बंद कर देंगे। इस वक्त जो मार्केटों में सूरत हाल है कि हैरासमेंट की इंतहा है कि छोटे छोटे जो मसाइल हैं जिन पर जुर्माने की सजाएं हैं उसके ऊपर डीलर्स को कंपनी के स्टोरों से बंदों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, बाद में उनके ऊपर इस्तिगासा दिया जाता है, बाद में उनके ऊपर एफआईआर दी जाती है, जिससे उनकी इज्जत इंतहाई उनका वकार जो है वो मजरूह हो रहा है और उनको एक खालिस और अच्छा काम करने वालों को मार्केट में एक जालसाज, एक 2 नंबर बनाकर पेश किया जा रहा है। इस बुनियाद पर क्या हम अपना कारोबार जारी रख सकते हैं? हम 40 सालों से 30 सालों से यहां पर रईस साहब बैठे हुए हैं, मार्केट में एक साफ सुथरा बिजनेस जारी रखे हुए हैं और इस बिजनेस की बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह काश्तकारों के साथ, किसानों के साथ, वतन अजीज के साथ और अपने बच्चों के रिस्क के साथ इंतहाई मुखलिसाना मेहनत और अब आपको बताएंगे शहीद डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट जेल आसिम हमीद की नमाज जनाजा अदा की गई। डीआईजी जेल खाना जात मलिक शौकत समेत सरकारी अफसरान शरीक हुए। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी और सहाफती अफराद ने शिरकत की। मरहूम के जसद खाकी को जेल पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मरहूम को इनके आबाई कब्रिस्तान में पूरे सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। आसिम हमीद डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट जेल ओकाड़ा के नजदीक ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक हो गए थे। आसिम हमीद पाकपतन में डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट जेल तैनात किए गए थे। इनका ताल्लुक बहावल नगर से था। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, शहीद डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट जेल आसिम हमीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। डीआईजी जेल खाना जात मलिक शौकत समेत सरकारी अफसरान शरीक हुए हैं। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी और सहाफती अफराद ने शिरकत की है। मरहूम के जस्ते खाक को जेल पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की है। मरहूम को उनके आबाई कब्रिस्तान में पूरे सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया है। आसिम हमीद डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट जेल ओकाड़ा के नजदीक ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक हो गए थे। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की जेर सदारत रेवेन्यू रिकवरी के सिलसिले में इजलास। डिप्टी कमिश्नर का अफसरान को 30 जून तक रिकवरी टारगेट का हसूल यकीनी बनाने का हुक्म। वेन्यू अफसरान को रवा माली साल के बाकी 13 दिन फील्ड में रहने की हिदायत। बड़े नादहिंदगान को नोटिस जारी करने और गिरफ्तारी का टास्क भी दे दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर डीजी खान मार्शाद जमान लग के इजलास में खिताब करते हुए कहना था कि रेवेन्यू स्टाफ फैमिली मेंबरान की तरह है, वो रिकवरी को यकीनी बनाए। आप बयाना ज़राए इनकम टैक्स FBR को रिकवरियों के लिए दिन रात काम किया जाए। रेवेन्यू स्टाफ अपनी और महकमा की इज्जत के लिए काम करें। कबीरवाला से आपको खबर देंगे। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन में तालबात के लिए हुनर सीखने का सुनहरी मौका। गर्मियों की छुट्टियों में 2 माह में हुनरमंद बनाया जाएगा। आज जो है वो मुझे यहाँ पे टेप्टा के इनॉग्रेशन जो समर कैंप है उसके लिए यहाँ पे इनवाइट किया गया, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और इसके हवाले से एक बात बहुत क्लियर है कि टेक्निकल एजुकेशन जो है वो इसके बगैर किसी भी माशरे में गुजारा मुमकिन नहीं है। तो जो बच्चे और बच्चियां यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं तो वो कम से कम सर्टिफाइड और क्वालिफाइड होते हैं। और उसके अलावा वो ये है कि उनकी डिपेंडेंसी जो फैमिली डिपेंडेंसी जो है वो कम से कम अगर ख़त्म नहीं होती तो कम ज़रूर हो जाती है। तो इसलिए आई विल सजेस्ट टू ऑल पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को हमारे पास भिजवाएं यहाँ पर, ताकि हम उनको टेक्निकली जो है वो बेहतर तौर पर। जहानिया में रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक MPA हाजी अताउर रहमान का ऐसा इक़दाम, इनकी जेर निगरानी इलाके के बेरोजगार बच्चों और बच्चियों को ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग देने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अमजद हुसैन बुटर की इस रिपोर्ट में। जहानिया के अलादीन वेलफेयर ट्रस्ट में बेरोजगार तलबा की ऑनलाइन ट्रेनिंग जारी। इदारा कम अज कम मैट्रिक पास ऐसे तलबा को फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग देता है जो अपनी तालीम के अखराजात पूरे करना या अपने गरीब वालिदैन का सहारा बनना चाहते हैं। ये बच्चे बच्चियां ऑनलाइन ट्रेनिंग करके अमेज़न से घर बैठे अपना बाइज्जत कारोबार शुरू कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अलादीन फ्री ट्रस्ट से कमो पेश 500 के करीब बच्चे और बच्चियों को ये
अमेज़ॉन की, ईबे की ट्रेनिंग दी जा चुकी है और काफ़ी सारी बच्चे और बच्चियाँ बरसरे रोज़गार हैं। मेरी ये ख्वाहिश थी कि जहानिया में कोई ऐसा काम किया जाए और मुझे ये काम अच्छा लगा। हर घर में हर बच्ची अब बैठ कर सकती है, हर बच्चा घर में बैठ कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग के निगरान रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक MP हाजी अतार रहमान हैं। वो अपने हल्का के नौजवान की ट्रेनिंग के तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करते हैं। हाजी अतार रहमान का कहना था कि वो चाहते हैं इनके शहर के नौजवान बाइज्जत रोजगार कमाकर आसूदा जिंदगी गुजार सकें। मेरा मतलब इन्हें अपग्रेड करना था। जो पैसे ये बाहर से कमाएंगे अपने गाँव में, अपने शहर में खर्च करेंगे, उससे शहर तरक्की करेगा, वो कारोबार तरक्की करेगा। जहाँ पे ये अगर कोई एक बोतल भी यहाँ से खरीदता है तो डेफिनेट उस दुकानदार को उसका नफ़ा मिलता है। मेरा भी यही ज़िंदगी का मकसद है कि लोगों के काम आना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, बड़ा मुतमईन हूँ। जहानिया में इस वक्त 500 नौजवान अमेज़ॉन की ऑनलाइन ट्रेनिंग मुकम्मल करके बाइज्जत रोजगार कमा रहे हैं। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाली तालिबात में हाजी अतार रहमान, वहीद सरदार संधू और हाफिज खलील रहमान ने असनाद भी तकसीम की। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज़, जहानिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।